वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, और काशी महादेव के दिल के कितने नज़दीक है, ये हमें आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने काशी में कदम रखा तो देखते हैं वहाँ पर रोपवे का ट्रायल भी चल रहा है। तो जल्दी से फ्यूचर में हमें शायद रोपवे से ही वहाँ दशाश्वमेध घाट तक का एक्सेस मिल जाए जाने का। तो हमने जल्दी से अपने हॉस्टल में चेक इन किया और वहाँ सबसे पहली चीज़ हमने मलाइयो ट्राई करी। उसके बाद जल्दी जल्दी हम चाट भंडार पे पहुँच के टमाटर वाली चाट भी ट्राई कर ली, क्योंकि संध्या आरती के लिए लेट हो रहे थे। तो सारे नज़ारे लेते हुए जल्दी जल्दी हम पहुँच गए दशाश्वमेध घाट पर संध्या आरती अटेंड करने के लिए। वहाँ हमसे पहले ही हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, तो वहाँ हमें बिल्कुल नज़दीक से देखने का मौका नहीं मिला। तो हमने सोचा कि जैसे बाकी सब लोग बोट राइड के थ्रू आरती को देख रहे हैं, तो हमने भी एक बोट ले ली। हमने कमर्शियल वाली बोट ली, यानी कि जिसमें एक साथ 200 से 300 लोग या 50 से 100 लोग, इस तरह के बोट का साइज़ होता है। तो हर बोट का अपना एक कॉस्ट होता है। तो आप देखिए कि आप कौन सी बोट को प्रेफरेंस देते हैं। 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से वाली बोट आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगी, जो आपको सामने से नहीं पर हाँ ऊंचाई से आप आराम से गंगा आरती को देख सकते हैं। अभी आपके सामने गंगा आरती हो रही है, तो आप सब भी जहाँ भी हैं, जिस भी जगह है, अपने मन में गंगा माँ को प्रणाम करके और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए उनसे अनुमति मांग लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी बोट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जाएं और बोट में सीट अवेलेबल ना हो। वहाँ आप आराम से कोई भी बोट को ले सकते हैं। आप चाहे तो अपनी पर्सनल बोट भी कर सकते हैं, पर वो फिर आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो सबके साथ बैठ के वो इन्जॉय करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप हमारी तरह सबके साथ बैठ के एंजॉय कीजिए, क्योंकि अकेले में आप इतना एंजॉय शाम की आरती को नहीं कर सकते। मॉर्निंग में आप सोलो बोट ले सकते हैं, वो आप ठीक है, पर नाइट में अगर आप सोलो ट्रैवल है, फीमेल हो, तो आपको सबके साथ वाली बोट ही लेनी चाहिए। और ये बोट आपको सारे घाटों का पूरा एक इन्फॉर्मेशन देते हुए जाती है। सारे घाटों की जो बैक स्टोरीज़ हैं वो बताते हुए जाती है। तो आप देखेंगे इस वीडियो में आपको सारे घाटों को देखने का मौका मिलेगा। दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर ये 80 घाट तक आपको इस वीडियो में सारे घाट दिखेंगे, और पीछे से सबकी एक एक बैक स्टोरीज़ होती हैं, वो भी देखेंगे। तो इस तरह की बोट राइड लेने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें सारे घाटों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हम पर्सनली सारे घाटों को कवर करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर अगर हमें कोई पहले से ही हर घाट की एक जो बैक स्टोरी है, हर घाट का एक अपना महत्व है, वो पहले से बता देता है, तो हम जब बाद में फ़िज़िकली वहाँ जाके विज़िट करते हैं या हर घाट के आसपास जो टेंपल विज़िट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल जाती है। क्योंकि हम पहली बार विज़िट कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं या तीसरी बार कर रहे हैं, अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ठीक से, तो हम अच्छे से घाटों को, मंदिरों को विज़िट नहीं कर पाएंगे। और अगर पहले ही दिन हम पहुंचते ही थोड़ा बहुत अपना पूरा आइडिया ले लेते हैं कि ये घाट इसलिए है, यहाँ के पास में ये मंदिर है, इस लोकेशन से निकलते हैं, तो ये हमारे आगे के जो ट्रैवल प्लान है अगले दिन के लिए, वो बहुत ईजी कर देता है। तो इसी तरह से हमने भी इसको प्रेफरेंस देते हुए बोट राइड ली, जो आरती के बाद हमें सारे घाटों का विज़िट करवाते हुए सारे घाटों का अपना एक जो बैक स्टोरी है, वो पूरा बैक स्टोरी बताते हुए हर घाट को अच्छे से पास में से दिखाते हुए जा रहे हैं। और आपको एक जो होता है ना कि लाइफ में एक बार तो ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अगर आप काशी गए हैं तो आपको जो नाइट व्यू वाला व्यू है पूरे घाटों का, ये ज़रूर लेना चाहिए। और जो हम लोगों के सबसे पावन दिनों में से एक दिन आता है जब यहाँ सारे ही घाटों पे बहुत ही सुंदर लाइटिंग होती है। उस देव दीपावली होता है दिवाली के बाद में, उस टाइम का व्यू तो यहाँ बनारस का बहुत ही सुंदर होता है, मानो कि देवता स्वयं आकाश से उतरकर सारे घाटों पे दीप जला रहे हैं। तो अगर आपको लाइफ में ऐसा कोई मौका मिले कि आप उस दिन देख पाएँ, तो आप ज़रूर देखिए। नहीं तो वहाँ पे 3 घाटों पे आरती होती है,
पर मेनली वहाँ पे 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पे ही लोग आरती देखते हैं। अगर आप कम दिन के लिए बनारस जा रहे हैं तो आप शाम की आरती दशाश्वमेध घाट पे देखिए और मॉर्निंग की आरती 80 घाट पे देखिए, क्योंकि उस समय उस जगह का नज़ारा कुछ अद्भुत ही होता है। और रात के समय काशी इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है कि शब्दों में हम उसको बयां भी नहीं कर सकते। और जैसे ही हमारी बोट धीरे 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 80 घाट तक पहुंचने के बाद वापस रिटर्न होती है और हम बाबा के द्वार का दर्शन करते हैं, यानी कि जो आपके सामने अभी है वो है काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल। इतना सुंदर नज़ारा है, इतना अद्भुत नज़ारा है। और साथ ही साथ इसके मणिकर्णिका, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का नज़ारा भी देखने को मिलता है। एक तरफ बाबा के दर्शन करने के बाद मानो जीवन की सच्चाई नज़र आ गई है। फिर हमारी बोट राइड कंप्लीट हो गई। दशाश्वमेध घाट से हमने एग्ज़िट लिया। एग्ज़िट लेने के बाद ही हमें वहाँ पे बाहर चूड़ी और मशहूर बनारसी पान दिखा और एक दुकान पे दिखा, उधार एक जादू है, मैं दूंगा आप गायब हो जाओगे, सॉरी मैं आपको खोना नहीं चाहता। और अगर आप यहाँ गए हैं तो आपको यहाँ का चाय और बन मस्का ज़रूर ही खाना चाहिए, बहुत ही टेस्टी था। कोई बहुत बड़ा आपको रिकमेंडेशन तो नहीं मिलेगा इस दुकान का, पर आप जा सकते हैं। ये है दशाश्वमेध घाट पे जो 10 हमारे जो घोड़े हैं उसके राइट साइड, घोड़े के लेफ़्ट साइड में आपको ये दुकान मिलेगी। वहाँ बच्चों का भी पूरा एंटरटेनमेंट के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी दशाश्वमेध घाट पे, तो आप वो सब भी वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ गए हैं। और वहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर इस तरह से जो गंगा आरती का एक दृश्य है उसको विजुअली दिखाने की कोशिश की गई है, पर पता नहीं अभी क्यों ढका हुआ था, तो ये कुछ स्त्री मूवी वाला वाइब दे रहे थे। उसके बाद रात के समय हम लोग गए अपने काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए, और हम फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल भी रात को ही गए, जहाँ 11 बजे की आरती के दौरान बहुत ही सुलभ दर्शन होते हैं। तो वो सब हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे आ गए ऑटो लेके सुबह सुबह अपने हॉस्टल से 80 घाट पे मॉर्निंग आरती देखने के लिए। आप सोचेंगे कि हम तब से आरती देख रहे हैं, पर आप मानिए अगर आप खुद भी वहाँ जाके विज़िट करके वहाँ अगर आरती अटेंड नहीं करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक मलाल रह जाएगा कि हम वहाँ तक गए और जो वहाँ पे गंगा माँ को प्रोत्साहन देते हैं, गंगा माँ की प्रार्थना करते हैं, और वही हम मिस कर देते हैं जाने के बाद। वहाँ फिज़िकली प्रेजेंट होने के बाद तो बहुत दुख होता है। तो नींद को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करके आप अपनी नींद को छोड़ के वहाँ जाके आरती अटेंड ज़रूर कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पर मन को बहुत सुकून मिलता है। काशी बहुत ही पुराना शहर है। माना जाता है कि यह विश्व में सबसे पुराने बसे हुए जीवित शहरों में से एक शहर है। तो यहाँ पे जाके आप सब चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि काशी देखने वाला शहर नहीं है, काशी महसूस करने वाला शहर है। काशी में महसूस की जाती है, चाहे इन छोटे छोटे बच्चों की बातें हों या एक छोटी सी चाय की प्याली का स्वाद हो, जो भी कुछ है वो महसूस करने वाला है। काशी को सिर्फ आंखों से देखकर हम ये नहीं कह सकते कि हम घूम के आए हैं। काशी को जाकर वहाँ पे बैठकर गंगा किनारे इन पक्षियों को देखते हुए, लहरों से आती हुई ठंडी हवा को महसूस करते हुए, इन अंकल के छोटे से बजाए हुए घंटी के आवाज़ से, वो सब चीज़ें हमें महसूस करके काशी को देखने का मौका लेना चाहिए, सिर्फ आँखों से नहीं, मन से। और उसके बाद हमने बोट राइड ली दोबारा से, और मॉर्निंग के टाइम पे भी एक बार आपको बोट राइड ले लेनी चाहिए, जिससे ये सारे हमें बर्ड्स तो देखने के लिए मिलते हैं। इनको आप खाना खिलाइए, फ़ोटोज़ लीजिए इनके साथ में, और ये विंटर के मौसम में ही ज़्यादातर आपको दिखेंगे। और आज सूरज देवता अपना पूरा जिद पे बैठ गए हैं कि नहीं भाई, मैं नहीं निकलूँगा, मैं तुम्हें अपनी पूरी सनलाइट अच्छे से नहीं दूंगा।
तो ये घाट का कुछ नज़ारा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने नाइट व्यू देखा था। तो थोड़ी देर इस शांति को हम महसूस करते हैं और इस नज़ारे के साथ थोड़ी देर अपनी आवाज़ को विराम देते हैं। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है। हिंदू धर्म में यह शहर एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के स्थान पे भी जाना जाता है। साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। अगर हम इस्लाम के रूप में भी देखें तो वहाँ पर इस्लामिक तौर पर भी इसका एक महत्व है जो आप वहाँ जाकर जानकारी और ले सकते हैं। वाराणसी संसार का सबसे प्राचीन बसे हुए शहरों में से एक है। साथ ही साथ वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से भी अटूट रिश्ता है। यह शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर भोजपुरी क्षेत्र का या कहे सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी से ही हैं, जिसमें से कबीर, वल्लभ भाई चार्य, रविदास, स्वामी रामानंद अनेकों यहीं से हैं। अगर हम गौर करें तो तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस भी यहीं पर लिखा था और गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट की सारनाथ में दिया था। तो वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय भी हैं जो कि आपके एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से भी एक है। वाराणसी बूंदी परकोटा घाट पे आप अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करवा सकते हैं और वहाँ पे बहुत ही सारी लोकेशंस हैं जो बहुत ही सुंदर है, जिन्हें आपको अपनी मेमोरीज़ के तौर पे अपने साथ में ज़रूर लेके आना चाहिए। फिर चाहे वो आप अपने इमेजिन में लेके आएँ या फिर आप अपने साथ फ़ोटो क्लिक करके लेके आएँ। अगर आप वहाँ विज़िट कर रहे हैं बनारस, तो आपको कुछ चीज़ें जो दोबारा से रिमाइंड करवा दें। आपको सारनाथ विज़िट करना चाहिए, गंगा आरती अटेंड करनी चाहिए, दशाश्वमेध घाट पे या अस्सी घाट पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए, काशी विश्वनाथ टेम्पल विज़िट करना चाहिए, आपको गंगा आरती ज़रूर देखनी चाहिए घाट के साथ साथ। उसके बाद आप वहाँ पे आर्ट गैलरीज़ हैं बहुत सारी, आप वहाँ पर भी जाके विज़िट कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट है, बनारस के जो घाटों का एक व्यू है जो आप नौका विहन करके ले सकते हैं, वो करना चाहिए। संकट मोचन टेम्पल देखना चाहिए। दुर्लभ दर्शन वाराणसी एक वहाँ पे केंद्र है, वो आपको वीआर के थ्रू भी वाराणसी टेम्पल के दर्शन कराते हैं। आप वो भी न्यू एक्टिविटी वहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप सारनाथ जा सकते हैं। सारनाथ के साथ आप BHU जा सकते हैं। BHU भी पास में ही है, कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए सारनाथ और BHU एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका, अगर आप देखें। उसके बाद आप अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि जैसे नेपाली टेम्पल है, तिब्बत टेम्पल है, तुलसी माता टेम्पल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक टेम्पल है, मोंक टेम्पल है, अन्नपूर्णा देवी मंदिर है। तो आप इस तरीके से एक दिन पूरा घाट विज़िट के साथ साथ नेपाली टेम्पल है, सारे टेम्पल्स को विज़िट करते जाइए। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विंडो है, म्यूज़ियम्स है और अभी नमो घाट भी नया बन गया है, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ बनारसी साड़ी जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, आप उसको बनते हुए भी देख सकते हैं। वहाँ जितना भी हैंडलूम वर्क होता है या मशीन से जो भी बनाते हैं वो भी आप वहाँ पे जाके विज़िट करके जो भी साड़ी शॉप होता है उनके पास अपना एक वेयर हाउस होता है, वो अपने जो भी क्लाइंट होते हैं या आप वहाँ जाके बोलें कि हमें देखना है, उसके बाद परचेज़ करना है, तो वो आपको अच्छे से प्रॉपर्ली दिखाएंगे कि बनारसी साड़ी बनती कैसे है। तो उसका भी एक नया अनुभव होता है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप बनारस जा रहे हैं और आपको वहाँ से कुछ लेके आना है,
अपने लिए कि आपकी मेमोरीज़ के लिए रहे, तो आप वहाँ से डमरू ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि बनारस भोले बाबा की नगरी है, तो हमें डमरू तो ज़रूर ही लाना चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि बनारस से हम गंगा जल अपने साथ लेके घर नहीं आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जो बनारस में है वो भोले बाबा के शरण में ही रहना चाहता है। फिर अगर हम जल लेके वहाँ से आते हैं तो बनारस में, काशी में लोगों को बसाया जाता है, वहाँ से उजाड़ा नहीं जाता। तो जल में कुछ भी होगा तो वो अपने प्रिय बाबा से दूर हो जाएगा, इसलिए माना जाता है कि वहाँ से जल को घर नहीं लाया जाता है। देखा जाए तो नमो घाट के ऊपर एक फ्लोटिंग गैस एजेंसी भी है, तो जो कि एशिया में अभी तक नहीं है, इंडिया में है। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है तो आप वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। बाकी आप लोकली वहाँ पे चाट ट्राई कर सकते हैं। अगर हम स्पेशली कहें कि आप इस चाट वाले पे जाओ, चाची की कचौड़ी पे जाओ, नहीं, आप वहाँ जाइए, आप किसी भी चाट वाले से चाट खाइए, कहीं से भी चाय पीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इडली, डोसा, चटनी ये बहुत ही आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे साउथ से जो विज़िट करने वाले होते हैं, श्रद्धालुगण होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे आपको इडली, वड़ा और अपना मसाला डोसा ये तो बहुत ही साधारण रूप से मिल जाएगा। अगर आपने गौर फरमाया हो तो बनारस में जो खाना होता है वो स्पाइसी नहीं होता, वो बहुत ही सूदिंग सा होता है कि जिसे आराम से कोई भी खा सकता हो। ना ही ज़्यादा मिर्च मसाले वाला होता है, ना ही ज़्यादा ऑयली होता है। चाट में बेशक हो जाए, पर वैसे जो खाना होता है वो बहुत ही साधारण सा होता है। और बनारस की हर गली में बहुत ही सुंदर सुंदर से मंदिर होते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप किसी भी गली में निकल जाइए, हर गली में आपको एक नई कहानी मिलेगी, नई पेंटिंग्स मिलेगी, नई कहानियों के साथ साथ नए नए लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा। फिर हम दोबारा से काशी चाट भंडार पे आए, क्योंकि जो हमने एक दिन पहले खाया था वो बहुत जल्दबाजी में खाया था। फिर आज दोबारा मन कर गया, और यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही वेटिंग में खड़े थे, तो हमने सोचा चलो हम भी यहाँ पे ट्राई कर ही लेते हैं। आप काशी गए हो तो आपको वहाँ पे ठंडाई ज़रूर पीनी चाहिए, वहाँ पे आपको चाट ज़रूर ट्राई करना चाहिए, पर उसके साथ साथ वहाँ पे काशी की मिठाइयाँ भी बहुत मशहूर है। सिर्फ मलइयो ट्राई मत कीजिए, वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं। वहाँ लौंग एक मिठाई होती है जो नॉर्थ में गुंजिया की तरह होती है, जो हम लोग गुंजिया खाते हैं उसकी तरह होती है। तो उसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे मावे की मिठाई होती है। जैसे आप केरल जाते हैं, वहाँ पे गुड़ की मिठाइयाँ ज़्यादा मिलती है। आप बंगाल जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, तो आपको वहाँ पे छेना की मिठाइयाँ मिलती है। यहाँ पे आपको खोए से बनी हुई बहुत तरह की अलग अलग मिठाइयाँ मिलेंगी। और अगर आप काशी में हैं और सड़क पे आपको ऐसे श्री राम जी मिल जाए, या आपको शंकर जी मिल जाए, या आपको कोई और देवी देवता ऐसे घूमते हुए मिल जाए, तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये काशी है, शिव की नगरी है। जिसका जैसे मन हो वो वैसे यहाँ घूमता है। तो आप देखेंगे कि दशाश्वमेध घाट से जो सीधा आते हुए एक रास्ता होता है, वहाँ पे ये काशी भंडार है, यहाँ से आप ले सकते हैं। और काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल जाने के लिए भी रास्ता दशाश्वमेध घाट से निकलता है, वहीं से फिर रास्ता आगे बढ़ जाता है मणिकर्णिका द्वार की तरफ। अभी तक हमें काशी में 2 दिन हो गए हैं, ये हमारा दूसरा दिन चल रहा है। मणिकर्णिका घाट की तरफ जाते जाते यहाँ सबसे फेमस ब्लू लस्सी वाले जो है वो भी मिलते हैं, तो आपका मन करे तो आप वहाँ लस्सी भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि बनारस जाते हैं तो जो भी टूरिस्ट वाली चीज़ें होती हैं तो सभी लोग ट्राई करते हैं, नहीं तो आप कहीं और की भी लस्सी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बनारस बहुत पुराना शहर है, तो आप उनके वहाँ की गलियों में निकलते हुए पाएंगे कि घरों में ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है जो बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। और अगर आपको बनारस में काशी जी के दर्शन के लिए, विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए मेन गेट से बहुत भीड़ मिलती है, तो ये ऐसे मणिकर्णिका घाट के पास में एक गेट है, यहाँ से आप जाके भी डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है। फिर जो जीवन की सच्चाई का सामना करना, जिसे हम 2 दिन से ऐसे ही उका रहे थे, तो हमने सोचा कि आज वहाँ जाके दर्शन करके ही आना चाहिए। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप एक बार हिम्मत करके, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वहाँ दूर से ही देखते हैं, नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ की सारी स्टोरीज़ को खुद महसूस करना चाहिए, जाके वो चीज़ें को खुद से देखना चाहिए कि भाई ये क्या है। वहाँ पे फिर हम धीरे धीरे करके अपने जीवन के जो भय होता है, जो
असलियत में एक सच्चाई है उसका सामना करने के लिए पहुंच ही गए। साथ ही साथ हमने वहाँ के जो भी विजुअल्स थे लोगों को बहुत ज़्यादा दिल को आहत पहुंचाता है, तो वो ज़्यादा विजुअल्स हमने नहीं लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे बैक गेट से काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल दोबारा से दर्शन करने के लिए, क्योंकि जितना भी भगवान का आशीर्वाद है, जितना मिल सकता है वो अच्छा है, आप ले लीजिए। तो ये अहिल्याबाई जी की एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पे लगाई हुई थी, और वहाँ भारत माता की भी एक प्रतिमा थी, बहुत ही सुंदर थी। और वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे से टेम्पल हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, आप जाके उनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये काशी विश्वनाथ जी टेम्पल को दर्शन करने के बाद जब आप नया द्वार जो बना है गंगा साइड द्वार जो बना हुआ है उस साइड से आते हैं, तो आपको ये सारे टेम्पल देखने के लिए मिलते हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन टेम्पल में से होते हैं। उनके अंदर का जो भी प्रतिमा होती है वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है, आप ज़रूर देखिएगा। भारत माता की हमारी मूर्ति वहाँ पे स्थापित थी, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। और लाइट से और वहाँ का पूरा एम्बियंस, म्यूज़िक और भजन चल रहे थे। लोग अपना शांति में दर्शन करने के बाद वहाँ शांति से निकल रहे थे। कुछ लोग वहाँ शांति से बैठ के उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। अगर आप वहाँ जाते हैं तो 3-4 घंटे आप इस कॉरिडोर में आराम से शांति से बैठ के भी निकाल सकते हैं। वहाँ बैठना, ये मंत्र उच्चारण को सुनना, वहाँ पे आरती को देखना, या जो श्रृंगार रस जो भी हो रहा है वो भी स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो आप उसका भी आनंद वहाँ पे ले सकते हैं। अहिल्या माँ की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई है, जो नया कॉरिडोर बना है, तो आप उसको भी वहाँ पे देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि काशी हमारा घर है। जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, हमें ऐसे ही अपनी गंगा माँ को भी साफ़ रखना चाहिए, अपने मंदिरों को भी साफ़ रखना चाहिए। और जो तीर्थ स्थान पे विदेशों से लोग आते हैं, उनको भी लगना चाहिए कि हमने अपने तीर्थ स्थानों को अपने घर से भी ज़्यादा साफ़ रखा हुआ है। तो अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ गंदगी मत फैलाइए, वहाँ पे सफाई रखिए। वहाँ पे लोग ऐसे ही ऊपर से कूड़ा फेंक देते हैं, गंगा माँ में पन्नी फेंक रहे हैं। पॉलीथीन नहीं डालना चाहिए, आप अपना कूड़ा अपने साथ रखिए, और जहाँ आपको डस्टबिन मिले वहाँ डालिए। आप वहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अपने उत्थान के लिए जा रहे हैं, तो उस शहर को साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि साफ़ सुथरा रखना आपकी ही जिम्मेदारी है, किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो आप उस शहर को, अपने घर को, अपने टेम्पल को साफ़ रखिए, यानी कि जहाँ भी आप घूमने जा रहे हैं उस जगह को साफ़ कीजिए। अभी तक सुना ही था कि काशी में एक ठहराव है, वहाँ के माहौल में एक ठहराव है, वहाँ के वातावरण में एक ठहराव है। वो सिर्फ सुना ही था, जाने से पहले इस बात का अनुभव नहीं किया था। सोचा था कि काशी जाएंगे और बस दूसरे किसी जगह की तरह घूम के आ जाएंगे, पर किसी ने सच ही कहा है कि ये काशी है, यहाँ ठहराव है। जीवन की भागदौड़ से एक शांति की तरफ जाने का आभास है। फिर आप वहाँ पे सुकून से कहीं भी बैठ जाइए, किसी भी समय बैठ जाइए। जो शांति आपको अनुभव होगी वो आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, और काशी अपने आप आपको दोबारा ज़रूर बुलाएगी। ऐसे ही घाट को दर्शन करते करते आगे बढ़ते चले गए, और जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती चली गई, ऐसे ऐसे नए नए किरदार इस वीडियोस में आगे जुड़ने शुरू हो गए, हमारे इस मेमोरी में जुड़नी शुरू हो गई। फिर दोबारा हम शाम की आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पे पहुंच गए। आज फिर वही हुआ, हमसे पहले वहाँ हज़ारों की भीड़ पहले ही दर्शन करने के लिए खड़ी हो गई थी।
माँ की गंगा आरती करने के लिए खड़े हो गए थे। अब काशी से वापस जाने का समय आ गया था। मन तो नहीं कर रहा था। इतनी लाखों की भीड़ में हमारा भी एक मन यही कर रहा था कि इसी पल, इसी क्षण, इसी शहर में जाके बस जाएं। पर समय का अभाव था, तो हम वापस की राह पे चल दिए। जाते जाते हमने ये भांग की लस्सी भी ट्राई करी, जो कि काशी में भोले बाबा का प्रसाद समझ के सभी ट्राई करते हैं। पर आप नॉर्मल लस्सी और वहाँ बहुत सारी तरह तरह की फ्लेवर लस्सी भी मिलती है, आप वो भी पी सकते हैं। क्योंकि जिस शहर जा रहे हैं, तो जिस शहर में जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं, आपको भी वो ज़रूर देखनी चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारी लस्सी की दुकानें हैं दशाश्वमेध घाट के आसपास, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उनमें से जहाँ आपका मन करे आप वहाँ पीजिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी दुकान की, क्योंकि आप जो भी चीज़ ट्राई करेंगे आपके लिए अच्छा ही होगा। कभी कभी एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है, पर मोस्टली काशी में हर एक चीज़ अच्छी होती है, चाहे वो चाय हो, चाट हो, मिठाई हो, पान हो या लस्सी हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। तो आप वहाँ पे जाएं तो आप अपने हिसाब से अपना स्वाद लीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी।